नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बुलेटिन में आपका स्वागत है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में राजनीति से लेकर क्राइम और मौसम तक कई बड़ी हलचलें हुई हैं। अगर आप झारखंड से हैं, तो ये 25 खबरें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करने ना भूलें। तो बोकारो से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक विवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़िता के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। रांची में रिम्स जमीन घोटाले मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी से मामले में जवाब तलब किया है और जांच की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि रिम्स की जमीन से जुड़े कथित घोटाले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजर एसीबी की अगली रिपोर्ट और जांच पर टिकी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रांची विश्वविद्यालय की पूर्व कर्मचारी मुक्ता प्रसाद को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दोबारा डेमोन्स्ट्रेटर पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ नियुक्ति पत्र में लिखी एक शर्त के आधार पर किसी कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जमशेदपुर में हिरासत में एक युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने जांच के आदेश दिए हैं। परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सिल्ली रानगामाटी सड़क मार्ग स्थित तुता मोड़ के समीप गुरुवार को सवारी से भरी तूफान बस और ईंट लदे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में बस और ट्रक के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद दोनों वाहनों के चालक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोहरदगा में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिलते ही शादी रुकवाई गई और दूल्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लातेहार में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए ब्राउन शुगर के कारोबार में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। आदिवासी मूलवासी समाज ने गुरुवार को पूर्वजों की जमाने से चली आ रही रोहिन पर्व गुरुवार को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। किसानों ने खेतों में धान बीज बुआई कर नए कृषि सत्र का शुभारंभ किया। बोकारो जिले में मैया सम्मान योजना के सत्यापन के दौरान लाभुकों से पैसे वसूली के आरोप सही पाए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो की जांच के बाद आंगनबाड़ी सेविका को तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त कर दिया गया। करीब 1 माह से बंद झारखंड सरकार का झारभूमि पोर्टल गुरुवार से फिर शुरू हो गया। पोर्टल पर मेंटेनेंस और तकनीकी अपग्रेड का काम पूरा होने के बाद अब लोग फिर से जमीन म्यूटेशन, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, लगान रसीद और अन्य जमीन संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार पोर्टल 30 अप्रैल से तकनीकी अपग्रेड होने के कारण बंद था। पश्चिमी सिंहभूम में घर के अंदर खटिया पर बैठी एक वार्ड सदस्य पर अचानक बिजली गिर गई। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पलामू और आसपास के क्षेत्रों के लिए अब डिजिलॉकर के माध्यम से पासपोर्ट प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है, जिससे कम फीस में 10 दिनों के अंदर पासपोर्ट घर पहुंच जाएगा। चतरा और हजारीबाग के खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों ने एनटीपीसी और कोल कंपनियों से उचित मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा 31 मई को है। देवघर और बासुकीनाथ धाम में स्नान, दान और पूजा अर्चना के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। 30 मई को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। जमशेदपुर पुलिस ने जिसे मवेशी तस्करी का मामला समझा, बाद में एक महिला ने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ अपने गोवंश को मैदान में चराने लाई थी। राज्य में आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के शेड्यूल और रुकी हुई नियुक्तियों को लेकर युवाओं के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है। धनबाद, हजारीबाग और बोकारो में स्थानीय सांगठनिक स्तर पर अनुशासन के मुद्दों को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज है। रांची और धनबाद के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर चालान काटा। एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों में 97 रनों की धुआंधार पारी को लेकर झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रसोई गैस के बाद अब रांची में सरसों तेल के दाम में भी 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ रहा है। भीषण गर्मी और हीटवेव झेल रहे झारखंड के लोगों के लिए राहत की खबर है।
मौसम विभाग ने आज से 31 मई के बीच राज्य के कई हिस्सों में आंधी और छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। तो भाइयों, ये थी झारखंड की पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी और मुख्य खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।